भी होती होगी, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ भी होती होगी। बट मैंने क्यों किया इस काम को? मुझे क्या दिख गया आरसीएम में? आज जिसको जरूरत है, इसकी सख्त जरूरत है आरसीएम की, लेकिन क्या उनकी वर्किंग स्टाइल देखिए, क्या उनके एटीट्यूड देखिए आरसीएम के प्रति, क्या उनके अंदर वो पागलपन है, क्या उनके अंदर वो जुनून है, क्या उनके अंदर वो काम करने की भूख है? नहीं है। देखिए, मैं थोड़ा फैक्ट बोलता हूं, और हो सकता है कि मेरी कुछ फैक्ट जो बातें हैं वो किन्हीं को अच्छी ना लगे, किन्हीं को बुरा लगे, बट एक कहावत है ना कि सत्य कड़वा होता है, गले के नीचे उतरता नहीं है। और आज मैं सत्य ही बोलूंगा। अगर आपको कड़वा लगता है तो भी घोट जाना उसको अपने अंदर खून में मिला लेना। मेरे दोस्त, मैं क्या बताना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, कि जब मैंने शुरुआत की थी आरसीएम में, तो मेरे साथ हजारों लोग शुरुआत की, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे अगल, मेरे बगल, हजारों लाखों लोगों ने शुरुआत की। लेकिन सारे लोग स्टार रूबी क्यों नहीं है? सारे लोग कोर में क्यों नहीं है? लोग क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, किस तरह की बातें करते हैं, आप अक्सर सुनेंगे कि इसमें जो पहले जुड़ जाता है ना वो कमा लेता है, ऊपर वाला कमाता है, नीचे वाले को कुछ नहीं मिलता। इस तरह की बातें आपको करने वाले लाखों की तादाद में मिलेंगे। लेकिन भाई, जो जिसने मेरे को ज्वाइन कराया, मेरा छोटा भाई, उसको भी तो होना चाहिए था स्टार रूबी। मेरे और मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत कुमार सिंह जी, एक बार मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें। थैंक यू। मेरे और सुजीत कुमार सिंह जी के बीच में 1500 लोग हैं, वो सब के सब स्टार रूबी क्यों नहीं है? भाई, वो भी तो ऊपर जुड़ गए थे, वो भी तो पहले जुड़ गए थे। इस तरह की बातें वही लोग करते हैं जो निकम्मे हैं, जो कामचोर हैं, कायर हैं, ये जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते, ये पकी पकाई रोटी खाने के आदी हैं, बनी बनाई हाईवे पे चलने की इनकी लत लगी हुई है। और इस तरह के लोग हमारे समाज में टन में नहीं है, लाखों टन है, और मैं बोलूं करोड़ों टन है। जिधर जाइए उधर आपको इस तरह के लोग मिलेंगे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि ये वही लोग हैं जो ना आगे बढ़ते हैं, ना किसी को आगे बढ़ने देते हैं। ये ना कुछ करते हैं, ना किसी को करने देना चाहते हैं कि कोई करे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने शुरुआत की थी, तो हमारे बैंक के लोग कहते थे कि 6 महीने में ठंडे हो जाओगे, नशा उतर जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे, इस तरह के कामों में कोई फ्यूचर नहीं है। रोज रोज रोज, क्योंकि बैंक की ड्यूटी थी, रोज उस कुर्सी पे बैठना पड़ता था, उस जगह पे जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में बात आ गई थी कि आरसीएम तुरंत पैसा नहीं देगा, और वो नौकरी से मुझे ऑक्सीजन मिल रही थी। मैं रातों रात उस ऑक्सीजन को नहीं काट सकता था। और हमेशा एक बात मैं हमेशा कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं और हर जगह कहता हूं, कि मेरे भाई, पुराना काम छोड़ना मत। जो भी काम करते हैं आप उसको कंटिन्यू करें, पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करें। ये प्योर पार्ट टाइम बिजनेस है, फुल टाइम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी सैलरी से 5 गुनी से ज्यादा इनकम आने लग जाए, देन यू डिसाइड। तो मुझे एक बात मेरे को पहले दिन पता चल गया था कि यार, ये जो व्यापार है ये तुरंत पैसा नहीं देगा। तो मैं उस ड्यूटी पे जाता था, उस बैंक में जाता था, उस जगह पे जाता था, उस कुर्सी पे बैठता था जहां की चारों तरफ निगेटिव बातें करने सुनने को मिलती थी। हर दिन मेरा मैनेजर बोलता था कि धर्मेंद्र, तुम बहुत गलत दिशा में चल रहे हो, मैं रिपोर्ट कर दूंगा, तेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे बड़े भाई दिल्ली में है, आईआरसीटीसी में, अभी डीजीएम के पोस्ट में है, वो हमेशा कहते थे कि धर्म, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम सस्पेंड हो जाओगे, अगर बैंक को पता चल गया कि तुम आरसीएम करते हो ना, तुमको लोग सस्पेंड कर देंगे। चारों तरफ घर परिवार रिश्तेदार सब लोग एक ही बात बोलते थे। लेकिन दोस्तों, मुझे इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता नजर आ गई थी। और कमाल की बात मैं बताऊं, पहले दिन, राइट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, क्यों मेरे को दिख गई थी। देखिए, मैं बैंकर रहा हूं। बैंकर क्या करता है? बैंक में क्या कारोबार होता है? नोट का कारोबार होता है, रुपयों का कारोबार होता है। आप ध्यान से सोचिए, जरा सा गहराई से सोचिए। सारी दुनिया रुपयों के पीछे मारामारी कर रही है। आज तमाम मर्डर हो रहे हैं, रिलेशन खराब हो रहे हैं, बाप बेटे में रिलेशन खराब हो रहे हैं, माँ बेटे में, भाई भाई में। किस बात का रिलेशन खराब होता है, किस बात के लिए हो रहा है?
मारामारी रुपयों के लिए। दुनिया में जितने भी कारोबार हो रहे हैं किस चीज के लिए हो रहे हैं? रुपयों के लिए। और वो रुपयों का कारोबार कहां था? बैंक में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैं 12 साल नौकरी किया और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता हूं। पूर्व जन्म में कुछ मैंने अच्छा कर्म किया था कि भगवान ने मेरे को यूनियन बैंक पहले भेजा। पहले ऊपर वाले ने कहा कि बेटा नोट गिन ले, जितना गिन सकता है गिन ले, तेरे को मैं आरसीएम देने वाला हूं, जितना नोट तू गिनना है वो सारे के सारे आरसीएम से दूंगा। और कमाल की बात मैं बताऊं, एवरी डे 25 से 30 लाख काउंट करता था मैं, क्योंकि उस टाइम में एटीएम नहीं था, उस टाइम में नोट काउंटिंग मशीन नहीं थी, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, सारा का सारा मैनुअल वर्क होता था, हाथ से काउंटिंग करते थे। नोट गिनते गिनते ये कमर की रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगता था, बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन नोट गिनने में बहुत मजा आता था। हमारे मित्र लोग बोलते थे, अरे धर्म, ये नोट की गड्डियां हमारे लिए कूड़ा कचरा है। 1000 का नोट देखा है ना, अभी तो बंद हो गया, मोदी जी ने बंद कर दिया। उस समय सबसे बड़ा जो करेंसी होती थी वो 1000 की होती थी, अभी तो 2000 आ गया। तो उस समय में क्या करता था कि 1000 की गड्डी को अक्सर एक जेब में इधर, एक जेब में इधर, इधर इधर जेब में डाल देता था और कुर्सी पे बैठ जाता था, घूमता टहलता था। तो हमारा चपरासी बोलता था कि ये गड्डी तुम अपनी जेब में क्यों रखते हो? मैंने कहा यार 10 से 5 तक तो मैं इसका मालिक हूं ना, 5 बजे के बाद ही तो मेरे को हिसाब देना है ना। तो बोलता था रखने से तुम्हारा हो जाएगा क्या? मैंने कहा बेटा मेरा नहीं होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं फीलिंग कैसी आती है जब 1 लाख इधर और 1 लाख इधर होता है, तो महसूस फीलिंग्स में क्या आती है। चाल बदल जाती थी मेरी। मैं जब चलने लगता था तो लगता था कि यार कोई बहुत अमीर आदमी चल रहा है। तो मेरे बैंक के स्टाफ लोग बोलते थे, धर्मेंद्र ये नोट तुम्हारे लिए हमारे लिए कूड़ा कचरा है, किसी काम का नहीं है। तो मैं बोलता था, देख भाई, तुम्हारी औकात हमारी औकात नहीं है इसको रखने की, वो बात अलग है, लेकिन ये नोट कूड़ा कचरा नहीं है। ये 1 लाख है। ये इसकी वैल्यू 1 लाख है, हमारे लिए भी 1 लाख है और दुनिया के लिए भी है। हमारी औकात नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है। तो क्षमता नहीं है इसलिए वो कूड़ा कचरा वो थोड़ी हो जाएगा। कूड़ा कचरा हम लोग हैं। इसको हम ग्रैस्प नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते, हम इसके मालिक नहीं बन सकते। हमारे में वो क्षमता नहीं है, हमारे में वो दम नहीं है। तो हमारे बैंक वाले कहते थे कि बेटा ये सब बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? उस समय आरसी में नहीं करता था दोस्तों। देखिए कहते ना कि पूत और कपूत पलने में पता चल जाता है। उस स्वर मेरे को आरसीएम देना चाहता था। बैंक में तो लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोग नोट गिनते हैं, लेकिन वो ये समझ के कभी नहीं गिनते हैं कि एक दिन मेरा होगा। लेकिन मैं सोचता था, मैं क्या बताऊं, कई बार मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि भगवान तूने मेरे को बैंक में ही क्यों भेजा, 12 साल नौकरी क्यों कराया। देखिए जिंदगी में अमीरी को फीलिंग में लाना होगा। फीलिंग 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 होगी तो हीलिंग होगी, और फीलिंग नहीं है तो हीलिंग भी नहीं है। हीलिंग का मतलब होता है उपचार, ट्रीटमेंट, और फीलिंग का मतलब होता है अनुभव, महसूस करना। कहीं चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो क्या होता है? महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? तकलीफ, दर्द, चोट। लेकिन फिर क्या करते हैं? धीरे 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 आपके दिमाग में क्या चलता है? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कई बार बगैर मेडिसिन के ठीक हो जाता है। कारण क्या है? फीलिंग में चोट है, लेकिन फीलिंग में उसका इलाज भी है, फीलिंग में, दिमाग में, और इसीलिए वो ठीक हो जाता है। कहते हैं ना कि कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे वायरस आती है, लेकिन उसी कंप्यूटर में 40% जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसकी सॉल्यूशन उसी कंप्यूटर में होता है। ठीक हमारी जिंदगी भी बिल्कुल उसी कंप्यूटर की तरह है। हमारे जीवन में जो जो समस्याएं आती है ना, उसका समाधान भी हमारे ही अंदर है। तो फीलिंग होगी तो हीलिंग होगी। हम आरसीएम कर तो रहे हैं, लेकिन क्या अमीरी है हमारी फीलिंग में? ईमानदारी से पूछिए अपने आप से। आज ज्यादातर लोग यहाँ पे क्यों आए हैं आरसीएम में? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लगता नहीं, आसानी से जुड़ जाते हैं। और ताकत क्यों नहीं लगाते? क्योंकि कुछ लगता नहीं। 10-20 लाख रुपया लग जाए ना, तो फिर देखिए आपकी ऊर्जा कितनी लगती है।
क्योंकि लगता नहीं आसानी से आ जाते हैं, और लगता नहीं इसलिए ताकत नहीं लगाते, और लगता नहीं इसलिए रिजल्ट नहीं आता, और लगता नहीं इसलिए हम बाहर हो जाते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस में जिस दिन आपके ड्रीम पैदा हो गए, जिस दिन आपके अंदर कुछ पाने की भूख पैदा हो गई, अमीरी की तड़प पैदा हो गई, भाई साहब आपको आरसीएम बिजनेस दुनिया का 8वां अजूबा नजर आएगा। आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, आपको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न आपको समस्या नजर आएगी। ये जितनी भी समस्याएं लोग बताते हैं ना, ये कौन लोग बताते हैं? किनके जीवन में समस्या है? जिनके जीवन के कोई सपने नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। तो इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है, इस बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी है वो है ड्रीम। पेट्रोल है, ये ईंधन है। ये जिसके पास है वो तेज चलेगा, तेज दौड़ेगा, और ये जिसके पास नहीं है उसको कुछ भी पिला दो, घुट्टी पिला दो, टैबलेट खिला दो, न्यूट्री चार्ज खिला दो, कुछ भी कर दो, उसका रिजल्ट आने वाला नहीं, उसका रिजल्ट आने वाला नहीं। मैं क्या बताना चाहता हूं, ड्रीम इज योर बॉस। इस बिजनेस में आपसे काम कौन करवाता है? क्योंकि हर जगह बॉस होता है। आप देखो, प्राइवेट जॉब से लेके गवर्नमेंट जॉब में हर जगह एक बॉस होता है। और बॉस क्या काम क्या होता है? बॉस काम करता नहीं है, बॉस काम करवाता है। उसका काम है डंडा दिखाना। हमें याद है जब बैंक में जॉब करते थे, मैनेजर छुट्टी पे चला जाता था तो हम लोग क्या करते थे? अगर पता चल गया कि एक हफ्ते की छुट्टी पे, तो हम लोग खुशियां मनाते थे, मिठाई मंगवाते थे, समोसा मंगवाते थे, पार्टी मना देते कि यार एक हफ्ता अब अपने हिसाब से चलेंगे। कारण क्या था? मैनेजर डंडा दिखाता था, डेली हिसाब किताब मांगता था, कितना काम किया, ये काम क्यों रह गया, ये काम क्यों रह गया। दिन भर कितना भी काम करो, शाम में मैनेजर कभी पीठ नहीं ठोकता, एक ही बात बोलता है, अरे यार तुम काम नहीं करते हो यार। मैं कहता था साला कलेजा निकाल के रख दे, तो भी यही बोलेगा काम नहीं करता। तो वहां पे बॉस का काम क्या होता है? बॉस का काम ही यही है, डंडा दिखाना। यहां आरसीएम में कोई डंडा दिखाने वाला है ही नहीं, यहां कोई बॉस ही नहीं है। नतीजा है कि हम काम ही नहीं करते। तो जीवन में बॉस बनाइए। बॉस अगर आपने बना लिया, आरसीएम में बॉस कौन है मेरा? बताइए कौन है? न टीसी छाबड़ा मेरे बॉस हैं, न सुजीत कुमार सिंह मेरे बॉस है, न सुरेंद्र बस बॉस है। कोई बॉस नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं नहीं मानता हूं। और आप में से भी किसी का बॉस नहीं है। लेकिन बॉस तो बनाना पड़ेगा। बगैर बॉस के तो कोई काम ही नहीं करता यार, ये दुनिया चल ही नहीं सकती। और बॉस, यहां पे आपका बॉस कौन है? हु इज योर बॉस? बनाइए, आज बनाइए। ड्रीम इज योर बॉस। ड्रीम बनाइए, ड्रीम 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 है, बॉस है तो आप भागेंगे। और ड्रीम नहीं है तो घर ही में बैठ के ना चिंता करते रहेंगे। लोग मार्च मार्च मिशन मार्च मिशन मार्च चारों तरफ हो रहा है। बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग टेंशन में हैं यार, क्या मार्च मार्च करते रहते हैं, जब देखो तब मिशन मार्च, कभी मिशन सितंबर, कभी आरसीएम वाले पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो ये सब चीजें क्यों होता है? सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का ड्रीम नहीं है। इस बिजनेस की आत्मा है ड्रीम, रीढ़ की हड्डी है ड्रीम, इस बिजनेस का बॉस है ड्रीम, इस बिजनेस में पेट्रोल है ड्रीम। गाड़ी में पेट्रोल होगा, गाड़ी भागेगी, और गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कितना भी किक मारो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो यहां पे ड्रीम क्या है? यहां पे ड्रीम है, यहां पे पेट्रोल क्या है? यहां पे पेट्रोल है ड्रीम। ड्रीम को पैदा करो, ड्रीम जगाओ। इस व्यापार को मैंने इसलिए नहीं किया कि चलो भाई यार बैंक कर रहे हैं, साथ में ये भी कर लेते हैं, 2-4 हजार रुपया आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। नो, मैं इसके लिए काम नहीं किया, नॉट एट ऑल। मेरे ड्रीम जग गए। मुझे इस बिजनेस में लाख रुपए जो गड्डी इधर रखते थे ना, वो याद आ गया। मैंने कहा यार यही वो रास्ता है, यही वो ट्रैक है, यही वो प्लेटफॉर्म है जिससे वो पूरा हो सकता है।
और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 12 साल मैं बैंक में काम करके देख लिया था, क्योंकि बैंक में पैसा किन लोगों के पास था? नौकरी करने वालों के पास पैसा नहीं होता है। मुकेश कोठारी जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, ये नौकरी करने वाले करोड़पति क्यों नहीं बनते? क्योंकि करोड़पति दिखने में सब पैसा खर्च कर देते हैं। ये करोड़पति बनेंगे कहां से? दिखने में ही सब खर्च कर देते हैं। तो एक बात मेरे को समझ में आ गया था कि यार व्यापार करना पड़ेगा। मेरे बैंक में ऐसे ऐसे अकाउंट थे बिजनेसमैन लोगों का, जिसमें 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। उस समय मोटे मोटे लेजर होते थे, और उस लेजर में अकाउंट हम लोग मेंटेन करते थे। और कमाल की बात बताऊं, निकलता 1 रुपया नहीं था, और जमा रोज होता था 2.5 लाख 3 लाख, बोरे में पैसा लेके आते थे। आप बिलीव ही नहीं करोगे, इतना पैसा है लोगों के पास। और उस एक आदमी का जो अकाउंट था ना, वो एक ब्रांच में नहीं था, यूनियन बैंक के 42 ब्रांच थे गोरखपुर रीजन में। मैं था, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, और ऐसे कई लोग थे। और कमाल की बात बताएं, सारे रीजन में, सारे ब्रांच में उसका अकाउंट था, और सारे अकाउंट में करोड़ से ऊपर बैलेंस था। आप सोचो, आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। कहते ना कि ज्यादातर लोगों ने अमीरी के बारे में सुनते हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन मैंने इन हाथों से ना नोट करते थे, लेजर में रोज लिखते थे। और जब करोड़ में जब बैलेंस लिखते थे ना, तो करोड़, लाख, 1000, 100, पाइस, पूरा फिगर। कहते ना कि आपके अकाउंट में बैलेंस कैसा होना चाहिए, मोबाइल नंबर जैसा। मैंने मोबाइल नंबर मेंटेन किया, और एक दिन नहीं किया, रोज मेंटेन करते थे, रोज करते थे। और उस समय जब लिखते थे ना, तो मेरे दिमाग में एक बात चलती थी कि यार मेरा भी ऐसा अकाउंट होगा क्या? काश मेरे भी अकाउंट में ऐसे बैलेंस होते, कितना मजा आता। तो जाने अनजाने में दोस्तों, भगवान कुछ पिछले जन्म में अच्छा कर्म किए थे कि यूनियन बैंक भेज दिया। और वहां पे मैंने इतना पैसा देखा, इतना पैसा देखा कि मैं क्या बताऊं। पता नहीं कितने नोट गिने होंगे, कितने करोड़ गिने होंगे, कितने 100 करोड़ गिने होंगे, अंदाजा नहीं, कितने अकाउंट मेंटेन किए। दिल में भूख थी, तड़प थी। मैं हमेशा नौकरी करता था तो मैं हंसता नहीं था, हमेशा मैं टेंशन में रहा करता था, हमेशा परेशान। हमारे बैंक के साथी लोग बड़े खुश रहते थे, कहते थे अरे यार धर्मेंद्र, तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो? तुम्हें कुछ बताता नहीं था। लेकिन अंदर अंदर चलता था कि यार ये भेड़ चाल के लिए मैं पैदा नहीं हुआ। कहते ना कि सरकारी नौकरी एक वैसा घाट है ना, यहाँ पे गीदड़, भालू, सियार, शेर सब साले एक ही घाट पे पानी पीते हैं। देखिए बुरा मत मानना, मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को चुभे। मैं अपने आप को शेर मानता था पहले से ही, लेकिन क्या करें, ऐसे माहौल में पैदा हुआ था ना। गांव में मैं पला बढ़ा, बाबूजी सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, पढ़ बेटा, पढ़ बेटा, पढ़ बेटा, साला इतना किए कि सरकारी नौकरी में घुस गए। लेकिन शेर तो होता है ना, वो तो घास पात खाता नहीं है ना, उसको तो कुछ और चाहिए। तो मैं 12 साल नौकरी किया, मैं खुद भी हैरान रहता हूँ, अपने पीछे देखता हूँ तो लगता है कि यार मैं ही वो आदमी था जो 12 साल नौकरी कर लिया। शायद भगवान ने मेरे को ट्रेनिंग दिया, मेरे को खूब अच्छे से सिखाया कि बेटा सब नोट अच्छे से गिन। पब्लिक नोट को चमोड़ के मोड़ के लाती थी ना पैसा जमा करने, मैं बहुत गुस्सा होता था। मैं बोलता था अरे लक्ष्मी का आदर नहीं करते, ऐसे नोट लाया जाता है। मैं खूब अच्छे से उसको संभालता था, ऐसे ऐसे करता था, मोड़ के बढ़िया से ऐसे ऐसे प्रेस करके, और खूब अच्छे से सजाता था। और तब मेरा नोट नहीं था, वो बैंक का नोट होता था। लेकिन कहते हैं ना कि रुपया के प्रति जो आपकी जो फीलिंग है, जो आपका लगाव है, वो कितना दमदार है, वो कैसी है, तभी अट्रैक्ट होगा लक्ष्मी आपकी तरफ। साथियों, आरसीएम मिला। सुजीत कुमार सिंह जी की मैं मीटिंग में आया, मेरे सोए हुए सपने जग गए। और बाई गॉड शाम की बेला है, मेरा कोई अपलाइन नहीं था, मेरा किसी ने एक ग्रुप नहीं चलाया कि लो दी कुमार तुम्हारा एक लेग मैं चला देता हूँ, बी अपना चलाओ। आपको डाउट हो तो सुजीत कुमार सिंह से डायरेक्ट फोन करके पूछ लेना, आप कोई भी। मैंने ए भी चलाया, बी भी चलाया, सी भी चलाया, डी भी चलाया, और आगे पता नहीं कितना चलाऊंगा। और वो भी जॉब करते हुए। 6वें महीने मेरी 22,000 की चेक थी पार्ट टाइम में, आज से 16 साल पहले की बात बता रहा हूँ।
ड्यूटी करते हुए 10 से 5 बैंक की ड्यूटी करते थे। 300 किलोमीटर की दूरी पे आरसीएम की दुकान हुआ करती थी, पिकअप सेंटर। मेरी पोस्टिंग वाराणसी के पास मुगलसराय एक जगह है वहां पे थी, और कानपुर में आरसीएम का डिपो हुआ करता था। कानपुर से मैं प्रोडक्ट लाला के, सामान लाला के बिजनेस किया। हर सैटरडे को वीकली मीटिंग करते थे, वीकली मीटिंग करके रात में ट्रेन पकड़ लेते थे। कानपुर में भी मैंने टीम लगा ली थी और कानपुर में भी मीटिंग करता था, हालांकि वो टीम मेरी चली नहीं बाद में। लेकिन कानपुर से डिपो से सामान ट्रांसपोर्ट में लाते थे और रात में फिर वहां से ट्रेन पकड़ के सुबह आ जाते थे और ऑफिस चले जाते। देखो बातें, ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, आज लोग समस्या बताते हैं। अरे यार, कोठारी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अरे जो जिसका जन्म समस्या में हुआ है उसको क्या समस्या बताओगे यार, कौन सी समस्या बताओगे यार? कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे सपने नहीं है, हमारे अंदर भूख नहीं है, बड़ा करने की तड़प नहीं है। जिंदगी में अगर बड़ा करना है ना तो पहले सपनों को जगाइए। आज मैंने अभी 40 लाख की इंडिवर गाड़ी खरीदी है। क्यों खरीदी है भाई? चौथी गाड़ी मैंने खरीदी, 4 गाड़ी, और चारों 4 चक्के वाली गाड़ी। और इससे मैं खुश नहीं हूं। मेरा नेक्स्ट टारगेट डिसाइड है, 2025 2 करोड़ की गाड़ी। वाराणसी में चर्चा हो कि यार सबसे महंगी गाड़ी किसकी? लोग बोले आरसीएम वाले की। आरसीएम वाले के ऊपर लोग हंसते हैं ना, हंसते हैं ना, उनकी आंखों से आंसू चलेंगे, चिंता मत करो। देखो, हमेशा बड़ा सपना देखो, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, बड़ा देखो। यही तो काम है यार इसमें, यही तो काम है। और काम क्या है? ये जो कर लिया वो आरसीएम में ऊंचाई पे है, और ये जो नहीं कर पा रहे, बड़ा देख ही नहीं पा रहे हैं, बड़ा सोच नहीं रहा है, बड़ा बोल नहीं पा रहे, नतीजा उनके पास कोई रिजल्ट नहीं है। तो जिंदगी में याद रखना है, यही काम करना है। आरसीएम का मतलब क्या है? सोच को बड़ा करना। सबसे कठिन काम यही है। कहते हैं ना कि इंसान की छोटी सोच और इंसान की पैर की मोच, ये तेज दौड़ने नहीं देता। आपके पैर में मोच है और ट्रेन पकड़ना है, सामने देख रहे हैं ट्रेन लगी हुई है, पकड़ भी सकते थे दौड़ के, लेकिन आप चल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? पैर आपको चलने नहीं देंगे। और सोच करना तो चाह रहे हैं, इच्छा सबकी है कि करें। हर वीकली मीटिंग में भी आते हैं, बुधवार को भी आते हैं, शनिवार को भी आते हैं, रविवार को भी आते हैं, कोई मीटिंग नहीं छोड़ते। बहुत लोग हैं कहते हैं सर मैं कोई मीटिंग छोड़ता ही नहीं। वो बोला यार तब तुम स्टार रूबी होना चाहिए था, स्टार इमराल्ड तो होना ही चाहिए था, इमराल्ड तो होना चाहिए था। क्यों भाई? कारण क्या है? सोच बड़ा नहीं है। बड़ा सोचिए। 1 लाख पर मंथ का गोल सेट करिए। 1 लाख पर मंथ। कब? डेट डालिए, 1 साल बाद। आज तारीख कौन सी है? आज तारीख है 9 मार्च। टारगेट डिसाइड करिए कि मार्च 2022 का जो मेरा 2023 का जो मेरा चेक होगा वो 1 लाख रुपया होगा, और 1 महीने का नहीं होगा, पर मंथ होगा। बनाइए तो सही। किसने रोका है आपको बनाने में? किसने, किसकी औकात है जी कि आपको 1 लाख रुपया पर मंथ के बारे में सोचने से रोक दे? किसकी हैसियत है? बता दीजिए मेरे को, कौन पैदा हुआ है? लेकिन हमारा दिमाग कहाँ है? 1000 में घुसा हुआ। अरे सर पैसा ही नहीं आ रहा है, 6 महीने से खरीदारी कर रहे हैं। अरे यार, 1000 के बारे में सोचेंगे ना, सारी दुनिया 1000 के लिए परेशान है। जितने लोग मारा मारी कर रहे हैं ना, सब 1000 में सिमट जा रहे हैं। लाख पार नहीं कर पा रहे। तो जिंदगी में पहले गोल सेट करिए। बहुत अच्छी बात बोलते हैं सुरेंद्र बस जी कि हवाई जहाज हवा में उड़ने के लिए बना है। आप इसको सड़क पे दौड़ाओगे तो ये चलेगा क्या? कार सड़क पे चलने के लिए बना है, जमीन में खेत में उतार देंगे तो चलेंगे क्या? ट्रेन पटरी पे दौड़ने के लिए बना है, सड़क पे उतार दीजिए, बैलगाड़ी से कंपटीशन कराइए, कौन जीत जाएगा? बैलगाड़ी। तो आरसीएम बिजनेस आपको 1 लाख पर मंथ मिनिमम, इसकी सोच, इसकी शुरुआत 1 लाख पर मंथ से होती है। इससे नीचे सोचना पाप है, पाप। और ये पाप पता नहीं कितने लोग करते हैं, और करते हो एक दिन मर जाते हैं और बाद में कहते हैं आरसीएम बेकार है। आरसीएम बेकार नहीं है, हम बेकार है। हम यहां दाल रोटी के लिए आए, कोई काम धंधा नहीं मिला, चल आरसीएम कर लेते हैं, और बाद में कुछ होता नहीं है, कहते हैं अरे यार फालतू काम है। अरे भाई साहब, फालतू काम नहीं है, फालतू हम है, हमारी सोच फालतू है।
हम अपनी समस्या में इतना घुसे हुए हैं ना, इतना प्रॉब्लम्स है ना, कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है आरसीएम में 1 लाख रुपया पर मंथ। निकलिए, उससे बाहर निकलिए। हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुजीत सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हालात को हालात के भरोसे छोड़ देंगे ना, हालात सुधरेगा नहीं, हालात बिगड़ता चला जाएगा। और आज ज्यादातर लोगों ने अपनी हालात को हालात के भरोसे छोड़ दिया है। अगर हालात सुधारना चाहते हैं ना, तो पहले आप निकलिए उससे बाहर। आप संकल्प कीजिए, आप गोल सेट कीजिए, लिखिए आज डायरी में कि आज मैं संकल्प करता हूं, आज मैं शपथ लेता हूं, आज मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि 1 लाख पर मंथ जब तक मैं नहीं कमाऊंगा आरसीएम से, 1 साल के अंदर मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा, मैं 2 रोटी खाना कम खाऊंगा रात में। किसने रोका है? लेकिन अभी मीटिंग सुन रहे हैं, हाँ बड़ा अच्छा लगा यार, मजा आ गया, डी कुमार बड़ा अच्छा मीटिंग लेता है। वही काम करेंगे, 10 रोटी 8 रोटी खा के फिर सो जाएंगे काम खत्म। देखते रहो ऐसी मीटिंग है, जिंदगी भर देखते रहो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। देखो भैया, मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं थोड़ा बदनाम हूं इस मामले में। कई लोग मेरे को बोलते हैं यार बड़ा र्यूड बोलता है। अरे र्यूड और स्वीट क्या होता है यार? आप आरसीएम के लिए, आज आपको 1 लाख पर मंथ कमाने के लिए मैं बता रहा हूं, आपको रास्ता बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। आज तक किसी ने बताया? आपके पापा बताए, आपका भाई बताया, आपका दोस्त बताया? कोई चाहता है कि आप 1 लाख कमाए? कोई नहीं चाहता है। लेकिन डी कुमार चाहता है कि आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं ना, ये सारे के सारे 1 लाख पर मंथ कमाने लग जाए। क्या फायदा होगा मुझे? क्या फायदा होगा भाई? 1 रुपए का फायदा नहीं होगा। लेकिन आप लोग जब 1 लाख पर मंथ कमाएंगे ना, कमाएंगे तो आप अपनी मेहनत से, लेकिन कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में एक बात गूंजेगी कि आया था एक डी कुमार जिसने मुझे ललकारा और आज मैं 1 लाख पे पहुंच गया। आपकी दुआ मिलेगी मुझे, आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे, और मुझे उसी की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अरे यार, आज के युग में, आज के समय में जिसकी 1 लाख इनकम नहीं है भाई साहब, मेरी नजर में वो गरीबी रेखा से नीचे है। बुरा मत मानना। 1 लाख में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। बहुत सारे हमारे साथी 1 लाख कमाते हैं, बोलते हैं सर किधर से आता है और किधर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो पहला टारगेट, ड्रीम। ड्रीम बनाइए, कार का ड्रीम बनाइए, घर का ड्रीम बनाइए। और कहते हैं ना कि ड्रीम बिना डेट का, बिना तारीख डाले अगर आपने कोई ड्रीम बनाया है, तो वो ड्रीम नहीं है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, तो कभी पूरे नहीं होंगे। ड्रीम का मतलब होता है विथ डेट। 5 साल बाद घर का बनाइए, 3 साल बाद एंडीवर गाड़ी का बनाइए, फॉर्च्यूनर का बनाइए। अरे आजकल मारुति 800, ब्रेजा त्रेजा, ये क्या नाम है, क्रीटा फ्रेटा, ये सब तो आजकल एरू गैरू नथु गैरू सभी ले रहे हैं यार। ढोड़ा मंगरू कतवारू हमारे बनारस में जाके देखिए ना, रोड पर जगह नहीं है चलने के लिए। अरे हम आरसीएम कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के कूदे हैं, और हम भी चले वही क्रेटा और ब्रेजा से, क्या मतलब है यार? तो हमेशा कहते हैं ना कि फील लाइक ए किंग, राजा की तरह सोचिए, एंड वर्क लाइक ए सोल्जर। सिपाही जैसा काम करिए, हमेशा राजा की तरह सोचिए। आरसीएम बिजनेस में आए हैं, और अगर हम रो रहे हैं, समस्या है, तो ये आरसीएम का दोष नहीं है, दोष मेरा है, गलती मेरी है। हमने अभी तक आरसीएम को समझा ही नहीं है ठीक से, और आरसीएम को तो समझ लिया, खुद को नहीं समझ पा रहे। एक किताब में मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी कि जिंदगी में अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल जिंदगी भर गरीब बने रहना है। कमाल का लाइन था, नोट कर सकते हैं आप लोग। जिंदगी में अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल जिंदगी भर गरीब बने रहना है। अरे जिंदगी भर रो रो के मर मर के जीवन काटने से अच्छा है कि 1 साल के लिए टूट पड़ो ना यार। रात दिन एक करो ना, 24 घंटे में 25 घंटा काम करो। हमेशा कहते ना, इतना इनर्जेटिक आपके पास ड्रीम है, सपने हैं, तो आप बहुत इनर्जेटिक रहेंगे। और ड्रीम नहीं है ना, तो फिर वही लुंज पुंज ढीला ढाला, हमेशा बहाना, हमेशा कमी, हमेशा कमजोरी, ये सब बीमारी है, रोग है, और इन सब का इलाज एक ही है, ड्रीम। तो आज आप ड्रीम बनाइए, ड्रीम ड्रीम बना लीजिए 1 लाख पर मंथ का, और डेट के साथ मार्च 2023 का चेक 1 लाख पर मंथ। इसकी जाप करिए रोज। हनुमान चालीसा का जाप करते ना, बीसी सर कहते हैं कि वो फायदा करता है कि नहीं करता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम करता है।
सुबह उठिए 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, बेड पे ही करिए 50 बार। टॉयलेट भी 1 लाख पर मंथ, 1 लाख, आंख बंद करके। खाना खा रहे हैं 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, ब्रश कर रहे हैं 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, कपड़ा पहन रहे हैं 1 लाख पर मंथ। पागल हो जाओ 1 लाख के लिए। बाइक चलाते समय आंख बंद मत करना भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाइक चलाते समय नहीं, बाकी हर जगह 1 लाख पर। एकदम से नशा हो जाना चाहिए। सारी समस्याओं का समाधान है 1 लाख पर मंथ। 24 घंटा आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलना चाहिए, 1 लाख पर मंथ। समस्या है 1 लाख पर मंथ, प्रॉब्लम आए 1 लाख पर मंथ, डाउनलाइन बिजनेस छोड़ दिया 1 लाख पर मंथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख पर मंथ इतना मजबूत मंत्र है कि आपको फौलादी बना देगा, ये चीर फाड़ के रख देंगे। बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े तूफान आपको नहीं रोक पाएगा। ना आप अपलाइन को ढूंढेंगे ना डाउनलाइन को ढूंढेंगे, बस दिमाग में पागलपन रहेगा कि यार ढूंढेंगे तो 1 लाख कहाँ है, मेरा 1 लाख किधर गिर गया, नीचे टेबल के नीचे क्या, इधर ऐसे ढूंढिए जैसे कहीं गिरा हुआ है, हम खोज नहीं पा रहे। तो ये बना लीजिए सपना, ड्रीम बना लीजिए। ड्रीम है, कहते हैं सपने हैं तो सब कुछ अपने हैं, और सपने नहीं है तो अपने भी बेगाने हैं। सपना बनाइए, सपना, ड्रीम 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 क्या, 1 लाख पर मंथ। शुरुआत 1 लाख से बनाइए। बहुत लोग कहते हैं सर 1 लाख बहुत छोटा है सर, मैं तो 1 करोड़ सोचता हूं। अरे बेवकूफ, पहले 1 लाख तो कमा के दिखा। 1 करोड़ बाद में सोचना, बाद में बात करना, पहले 1 लाख। 5 साल से लगे हो, अभी 10,000 और 15,000 में झूलेलाल की तरह झूल रहे, 1 लाख पार नहीं हुआ। करोड़ के बारे में बाद में बात करना, हवा में मत उड़िए। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं जमीन पे रह के सोचना है। एक पतंग तभी तक ऊंचा जाता है ना जब तक वो उड़ाने वाला जो जमीन पे है ना उसके पकड़ में होता है। जैसे ही पतंग कटता है वो कहाँ गिरता है, किस कचरे में जाता है, उसको खुद ही नहीं पता। तो बहुत सारे लोग ना हवा में उड़ जाते हैं ऐसे ही, बिना उड़ाने वालों के संपर्क में कटे ही कटेगा। मैं तो 1 करोड़ कमाऊंगा, 10 करोड़ कमाऊंगा, उसके चक्कर में कुछ नहीं कर पाते। तो 1 लाख पर मंथ एक लक्ष्य बनाइए, 1 साल का टारगेट बना के, ठीक है। तो ये करना है आपको। और देखिए, लिखेंगे तभी हो पाएगा। आप सोचते रहेंगे ना कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, ये कल 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 करते करते कब वो आपकी उम्र बीत जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। कहते ना कि टुमारो, शेक्सपियर ने क्या लिखा है, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। तो कल मत करिए, आज से शुरू कर दीजिए, 1 लाख पर मंथ। दूसरा, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर क्या होता है? ज्वलंत इच्छा शक्ति, धधकती हुई इच्छा शक्ति। यार 1 लाख के बगैर मैं रह ही नहीं सकता हूं, मुझे लेना ही लेना है। जीवन का मकसद बना लीजिए, 1 साल इतना काम करिए ना, 365 दिन और 365 रात झोंक दीजिए अपने आप को। हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? हम लोग 4 कदम चलते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं कोई आ ही नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल है। फिर 4 कदम चलते हैं, फिर 4 कदम खड़ा हो जाते हैं, यार कोई आ ही नहीं रहा है। और रुक रुक के चलने के, सुरेंद्र बस जी की एक टेप है विश्वास की ताकत, उसमें बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि रुक रुक के चलने के बहुत सारे लोग मास्टर हैं। नहीं, रुकना नहीं है, मुड़ मुड़ के मत देखिए। आपका लक्ष्य 1 लाख पर मंथ है, सोते उठते जागते 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, बस 1 लाख पर मंथ करिए। बर्निंग डिजायर, मेरे को चाहिए ही चाहिए 1 लाख पर। जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होगी रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर आग नहीं है, आग नहीं है, तड़प नहीं है। बड़े आराम आराम से काम कर रहे हैं, जैसे लोग दुकान खोल के काम करते हैं ना, जैसे नौकरी करते हैं ना, जैसे कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं, वैसे ही लोग आरसीएम कर रहे हैं और वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए रिजल्ट कुछ नहीं है। नहीं दोस्तों, आपको बर्निंग डिजायर अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि बर्निंग डिजायर होगा तो आप इस बिजनेस के, एक भाई ने लिखा है 2024 1 लाख पर मंथ। 2024 क्यों यार, 2023 बनाओ ना आप। फिर अपना दिमाग लगा दिए 1 साल का। मैंने 1 साल टारगेट बनाया था आज से 16 साल पहले। हाँ, 2 लाख पर मंथ। बढ़िया है 2 लाख पर मंथ, लेकिन पहले 1 लाख बनाइए। अगर 1 लाख कमा रहे हैं तब 2 लाख बनाइए, तब 4 लाख बनाइए,
और मैं बस बोलूंगा कि जब 1 लाख कमा रहे हैं ना तो 5 लाख। देखिए आज मेरा 10 लाख पर मंथ का टारगेट है, मैं अभी 10 लाख पार नहीं किया, मेरा गोल 10 लाख पर मंथ है और इस मार्च में मैं पार कर जाऊंगा। 10 लाख पार करेंगे तो फिर 20 का बनाएंगे, 20 पार करेंगे तो फिर 40 बनाएंगे, 40 पार करेंगे तब 1 करोड़ बनाए। क्योंकि देखिए एक एक कदम आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बर्निंग डिजायर अपने अंदर डेवलप कीजिए, धधकती हुई इच्छा शक्ति, ज्वलंत इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति। बगैर इच्छा शक्ति के आप इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति क्या होता है? एक भिखारी भी कार की इच्छा कर सकता है भाई। भीख मांगते मांगते आप उसे पूछिए कि यार कार चाहिए, तो क्या बोलेगा? अरे साहब दे दो ना। तो भिखारी भी कार की इच्छा कर सकता है, बट एक भिखारी कभी कार में नहीं आता। इच्छा और इच्छा शक्ति दोनों अलग चीज है। इच्छा में जिस दिन शक्ति आ गई वो इच्छा शक्ति बन जाता है। नहीं चाहिए ही चाहिए कार, कार मुझे लेना ही लेना है, तो वो है इच्छा शक्ति, विल पावर। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विल पावर इज गॉड पावर। जिस इंसान के पास विल पावर है ना, उसके अंदर खुदा की शक्ति है, भगवान की शक्ति आ जाती है। वो इतना ताकतवर हो जाता है ना कि उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं हो जाता। तो इच्छा से काम नहीं चलने वाला है भाई। हमें 2 करोड़ की गाड़ी लेना ही लेना है, किसी कीमत पे लेना है। 2025 डेट फाइनल है, नवंबर 17 नवंबर 2025 डेट टाइम सब डिसाइड है। तो इच्छा से काम नहीं चलेगा। आज मैंने वो गोल सेट कर रखा है, आज मेरे से वो काम करवा रहा है। हर जगह मैं बोलता हूं, हर दिन बोलता हूं, 24 घंटे दिमाग में नशा है कि यार मेरे को वहां पहुंचना है। अब हम लोग क्या है ना, बोलते ही नहीं। पहले ही दिमाग में नहीं हुआ तो, और यही तो होने नहीं देता। अरे यार इस तो को निकाल कर फेंक दो। नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा यार? डी कुमार 2 करोड़ की गाड़ी में नहीं आया तो क्या हो जाएगा? टीसीजी मेरे को हैंग कर देंगे क्या? मेरे सीनियर लोग मेरे को लटका देंगे क्या? क्यों नहीं के बारे में हम सोचे क्यों? तो ज्यादातर लोग यहीं पे उलझ के रह जाते हैं। बर्निंग डिजायर जब होगा तो आप हर जगह बोलेंगे, और हर जगह बोलेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, विल पावर क्रिएट होगा। और जब विल पावर क्रिएट होगा तो आपका जो एक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जब स्ट्रांग एक्शन से आपका वर्किंग होगी तो रिजल्ट भी स्ट्रांग होगा। नहीं बोलेंगे, इच्छा शक्ति पैदा नहीं होगी। इच्छा शक्ति पैदा नहीं होगी तो एक्शन कमजोर होगा, एक्शन कमजोर होगा तो रिजल्ट कमजोर होगा, रिजल्ट कमजोर होगा तो आप इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर सकते। एक ना एक दिन आपको क्विट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं, कारण क्या है? क्योंकि रिजल्ट नहीं है ना उनके पास, रिजल्ट चाहिए। भाई कब तक आप स्ट्रगल करेंगे? कब तक घर वाले लोग इंतजार करेंगे? आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता आज क्या कर रहे हैं? वो उनको आपने उम्मीद दे रखा है, उनको विश्वास दिला रखा है कि नहीं नहीं एक दिन हम भी कार लेंगे, हम भी स्टार भी बनेंगे, हम भी लाखों की इनकम लेंगे। घर वालों को भी कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कब तक, कब तक होगा? कितने दिनों तक हम उनकी उम्मीद को बरकरार रखेंगे? एक न एक दिन उनकी उम्मीद टूटेगी, एक न एक दिन घर वाले आपका साथ छोड़ेंगे, और तब आपके साथ क्या होगा फिर आप अंदाजा लगाइए। तो हम हर दिन टाइम पास कर रहे हैं, और ये मत करिए। हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं, अब सोचने और समझने और चिंता करने का समय नहीं है। नाउ द टाइम हैज कम टू जंप इन दिस बिजनेस। छलांग लगाइए, निर्णय मत लीजिए, छलांग लगाइए। बहुत लोग कहते हैं सर एकदम निर्णय कर लिया है। अरे अभी तक निर्णय किया है, 3 साल से लगे अभी निर्णय किया है? नहीं, निर्णय नहीं करना है, छलांग लगाना है। बर्निंग डिजायर अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। किसी भी हाल में, एनी हाउ एंड एट एनी कॉस्ट आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आप प्लानिंग करिए। देखिए कोई भी चीज आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, ड्रीम भी बना लिया, लेकिन बगैर प्लानिंग का होगा क्या? आपको दिल्ली जाना है, आपने तय कर लिया, कब जाना है ये भी तय कर लिया। अब कैसे जाना है ये आपने तय नहीं किया, पैदल ही चल दिए तो दिल्ली पहुंचेंगे क्या? भाई ट्रेन से जाना है, हवाई जहाज से जाना है, कार से जाना है, आपको डिसाइड करना है। प्लानिंग करिए। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है 6 बेसिक। चेक करिए कि हम 6 बेसिक पर कितना अपने आप को खरा उतर रहे हैं। 6 बेसिक क्या है सबको पता है।
अगर नहीं पता है तो आप अपने सीनियर से पूछिए, बताएंगे आपको। सचिन अग्रवाल जी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं 6 बेसिक पे, श्याम अग्रवाल जी बहुत बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं, उनसे बार बार पूछिए कि सर बताओ 6 बेसिक क्या है। चेक करिए कि हम 6 बेसिक को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, चेक करिए कि हम डायमंड क्लब कर रहे हैं कि नहीं, चेक कीजिए कि हम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं कि नहीं, चेक कीजिए कि हमारे पास लिस्ट है कि नहीं, चेक कीजिए कि हम प्लान रोज 10 लोगों को दिखा रहे हैं कि नहीं। हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और अपने हिसाब से करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अपने सीनियर से बैठ के प्लानिंग करके उनके साथ वर्क करेंगे, आपको 100% रिजल्ट आएगा। तो आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हर महीने बिजनेस को डबल करिए, हर महीने डबल करिए। देखिए होगा नहीं होगा, कितना होगा, मैं उसमें दिमाग नहीं लगाता हूं। मेरा गोल रहता है, मेरा टारगेट रहता है, मैं हर दिन बिजनेस को डबल करता हूं, हर दिन बढ़ाता हूं। किसी किसी दिन नहीं होता है, किसी किसी दिन आधा होता है, किसी दिन बिल्कुल ही कम होता है, लेकिन किसी दिन डबल से भी ज्यादा हो जाता है। कहते हैं ना कि जिंदगी में हाथ पांव मारते रहने से ही सब कुछ होता है। अब हम हालात को हालात के भरोसे छोड़ दें कि मेरे नीचे तो इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे लोग काम करते हैं, मुझे काम करने, खत्म हो जाएगी कहानी। भैया टीम हमसे है, हम टीम से नहीं है। एक महान शायर ने कहा था ना, ये जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं, ये जमाना हमें झुका सके, ये जमाने में दम नहीं। तो हमसे टीम है भाई, हम हाथ पांव मारेंगे तो मेरी टीम भी हाथ पांव मारेगी, और हम सुस्त पड़ जाएंगे तो हमारी टीम सुस्त पड़ जाएगी। आज मैं हर दिन सुबह 6:15 में मॉर्निंग सेशन करता हूं, 2 मिनट के अंदर 1000 लोग पैक हो जाते हैं, मात्र 2 मिनट में। 6:15 में ऑन करते हैं, 6:17 में 1000 पैक, और 1000 लोग बाहर रह जाते हैं डेली। आपको अगर यकीन ना हो तो मैं आपको लिंक भेज देता हूं, कल चेक कर लीजिएगा। और हर दिन करता हूं, होली दिवाली दशहरा हर दिन, नो लीव, आरसीएम में कोई छुट्टी नहीं। छुट्टी नौकर को मिलता है यार, मालिक को थोड़ी छुट्टी मिलता है। आई एम द ओनर ऑफ माई बिजनेस, मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं, और मालिक छुट्टी मनाता है क्या? तो एकदम से फाड़ू काम कीजिए, प्लानिंग करके काम कीजिए, और प्लानिंग करके काम करेंगे, रिजल्ट आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। और प्लानिंग नहीं रहेगी तो बहुत मुश्किल से होगा। नेक्स्ट है आपका एक्शन। एक्शन खतरनाक होनी चाहिए। खतरनाक कैसे होनी चाहिए? जस्ट लाइक ऐसे सोचिए कि आपके पास एक ट्रैक्टर है या कार है, उसको धक्का देने से स्टार्ट होता है, लेकिन आप आराम आराम से उसको धक्का देते रहिए सुबह से लेके शाम तक, स्टार्ट होगा? नहीं होगा। हिला भी दे रहे हैं कार को, कार हिल भी जा रही है, कार को धक्का देके आप 10 कदम आगे भी बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन कार को स्टार्ट करना है भाई साहब, कैसे होगा? स्टार्ट कैसे होगा? स्टार्ट करने का तरीका क्या है? स्टार्ट करने का तरीका यही एक ही है कि धीरे धीरे आराम आराम से, धक्का नहीं यार, पूरी ताकत से धक्का मारनी पड़ेगी, 2-4 लोगों के साथ मिलकर धक्का मारनी पड़ेगी, इतनी जोर से आपको फोर्स लगा के धक्का मारना पड़ेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे पीछे आगे पीछे, अरे गाड़ी कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। आप जिंदगी भर करते रहो आरसीएम, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। पूरा दम लगा के प्रहार करो, इतना दम लगा दो ना, कहते ना शरीर के अंदर की जो गुर्दा है ना, जिगरा गुर्दा दिल दिमाग सब उसमें घुसेड़ दीजिए, देखिए गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हम लोग लगाते ही नहीं, बहुत डरते हैं, घबराते हैं, 2 कदम चलते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, वापस 2 कदम पीछे हट जाते हैं। अरे यार कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई जुड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कहानी खत्म। अरे यार आप मारो तो सही, आस्था से पूरे विश्वास के साथ मारो तो सही, झड़ी लग जाएगी, इतनी झड़ी लगेगी ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो पूरी ताकत से काम कीजिए, फोर्स लगाइए। एक्शन में जितनी ताकत होगी रिजल्ट उतना खतरनाक होगा, और एक्शन वीक होगा तो रिजल्ट भी वीक होगा। नेक्स्ट है देखिए प्राथमिकता, प्रायोरिटी। अगले 3 साल आरसीएम को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए। आज जो भी लोग ऊंचाई पे हैं उनसे पूछिए कि पिछले 3 साल में कितनी शादी अटेंड की है, शायद वो जवाब देंगे कि इक्का दुक्का, वो भी किसकी? तो जो उनका खास कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसी की। वो रिलेटिव में की शादी में नहीं जाते,
वो अपने डाउनलाइन की शादी में जाते हैं। पिछले 16 साल में आप मेरे से पूछिए कि हमने कितनी शादी अटेंड की, तो शायद 2-4, इससे ज्यादा नहीं। बहुत सारे रिश्तेदार आए, बहुत सारे हमारे अपने मामा जी, हमारी इकलौती में मेरी बहन, उसकी शादी थी, उस समय मैं आरसीएम में रॉयल्टी चीवर था, और वो आए मेरे पास कार्ड लेके स्पेशल गांव से कि बेटा तुमको आना है, तुम्हारी बहन तुम्हारे बगैर शादी नहीं करेगी, वो पहले ही तुमसे प्रॉमिस करवा रखा था, और बात सही है, मैंने उसको कमिटमेंट किया था कि तेरी शादी में मैं जरूर आऊंगा। मामा जी आए, मामा जी को मैंने लिफाफे में 10,000 रुपया निकाल के दिया, 1,000 का लाल लाल 10 ठो नोट निकाल के उनके सामने डाला। मैंने कहा मामा जी मुझे माफ करना, मेरी बहन को बोल देना कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे जीवन और मरण का प्रश्न है आज के डेट में, और ये मेरे तरफ से गिफ्ट दे देना। एक बार भी मामा जी ने नहीं कहा। मामा जी ने कहा ये नहीं कि यार नहीं नहीं तुमको चलना पड़ेगा, बोले नहीं नहीं बेटा तू अपना करियर देखो, और वो निकल गए। यार उस समय आज से 15 साल पहले 10,000 रुपया बहुत मायने रखता था। तो देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, प्रायोरिटी मेरी थी आरसीएम, मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न बना लिया था मैंने। आज इसीलिए मैं कोर में हूं, आज इसीलिए मैं स्टार रूबी हूं। आज जो भी लोग ऊंचाई पे है ना, उनसे पूछिए, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े अपने रिलेटिव्स की शादी, सब उन्होंने त्याग दिया। आज सचिन तेंदुलकर के पिताजी एक्सपायर कर गए थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर मैच छोड़ के नहीं आया, मैच खेल के आया, इंडिया में अपने पिता का दाह संस्कार किया, और फिर अगले दिन ऑस्ट्रेलिया चला गया। महेंद्र सिंह धोनी की बिटिया हुई, 32 दिन बाद उसका चेहरा देखा। सोचिए, विराट कोहली के पिता एक्सपायर किए, लेकिन वो मैच छोड़ के नहीं आया, अपने देश के लिए पहले खेला। इनकी डेड बॉडी 12 घंटा इंतजार करती रही, और रात में फ्लाइट से आए और मुखाग्नि दी, और अगले दिन सुबह निकल गए। ये दुनिया में जितने लोग ऊंचाई पे गए हैं ना, इन्होंने अपने काम को ना टॉप प्रायोरिटी पे रखा। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम था, और आज इसीलिए ये टॉप पे हैं। हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग के साथ क्या होता है भाई, हाँ, दोस्त की शादी है सर, आज मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। आज बहुत लोग इस सेशन में क्यों नहीं आए पता है, टीवी बैठ के देख रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का वीडियो बंद है, क्यों, गंजी पहन के और लुंगी पहन के मीटिंग में देख रहे होंगे। अब उनको सूट टाई पहनना बड़ा भारी काम लग रहा है, चल यार चुपचाप ऐसे ही सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे करके आप आरसीएम में स्टार रूबी बन जाएंगे? स्टार रूबी तो बहुत लंबा है यार, एमराल्ड स्टार एमराल्ड नहीं बन पाएंगे। ऐसे काम नहीं होता। मेरे बाबूजी एक कहावत कहते थे, लग्गी से घोड़ा घास नहीं खाता। लग्गी मतलब डंडा, डंडा में घास फंसाएंगे ना और घोड़े के पास ले जाएंगे, तो घोड़ा घास नहीं देखेगा, घोड़ा डंडा देखेगा और वो भाग जाएगा। तो यही काम लोग कर रहे हैं आरसीएम में, ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं, और उनके पास कोई रिजल्ट नहीं है। 3 साल के लिए इसको प्रायोरिटी बनाइए, एकदम सब काम। आज मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, 1 बजे भी सोता हूँ तो सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, स्नान ध्यान करके मैं बैठ जाता हूँ। यार कौन करता है, नहीं करता है, कितना करता है, इसमें क्यों उलझे हो यार? हम कितना कर रहे हैं यार? आज हम 40 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं, जिस फ्लैट में मैं रहता हूं 1 करोड़ की फ्लैट मेरी है। आज मैं इंजॉय कर रहा हूं भाई, मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूं। आज मेरे हाथ में 1 लाख का फोन है, आज मेरे लैपटॉप 1.5 लाख का, जिसपे मैं बात कर रहा हूं, आपसे मीटिंग कर रहा हूं। आज जिंदगी का मजा मैं ले रहा हूं। हर महीने 5.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आते हैं भाई। आज मेरी पत्नी टेक्निकल, मेरी माँ टेक्निकल, मैं खुद टेक्निकल। सोचिए जरा सा। और हम क्या सोच रहे हैं, नीचे वाला कोई कर ही नहीं रहा है, नीचे वाला मेरा कर्जा खाया है। अरे वो नहीं करेगा तो क्या कर लेंगे भाई, उसको करने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हमें करने से कौन रोक सकता है? किसकी औकात, किसकी हिम्मत, किसकी हैसियत, किसकी जुर्रत कि डी कुमार को काम करने से रोक दे? तो जो हमारे हाथ में है हम उसमें दिमाग नहीं लगा रहे, और जो दूसरों के हाथ में है उसी में हम घुसे हुए। और वो तो कर ही नहीं रहा, वो तो कर ही नहीं रहा, वो तो कर ही नहीं। अरे बाढ़ में जाए, मेरे को करना है यार, मेरे को करना है, मेरे सपने बड़े, मैंने बड़ा डिसीजन लिया है, मैंने यूनियन बैंक की नौकरी रिजाइन किया भाई। सामने वाले ने क्या कीमत चुकाई है, और हम सामने वाले में दिमाग लगा रखे। 99% लोगों की कहानी मैं सुना रहा हूं, 16 साल का अनुभव है मेरा।
फंसे हुए हैं दूसरों के चक्कर में। कोई कह रहा है अपलाइन ठीक नहीं है, मेरा अपलाइन गड़बड़ है, मेरा डाउनलाइन गड़बड़ है, कंपनी गड़बड़ है, हमेशा दाम बढ़ा देती है। अरे कुछ गड़बड़ नहीं है यार, गड़बड़ यहाँ है, यहाँ इसको ठीक करो, ये ठीक हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और ये गड़बड़ है ना तो सब गड़बड़ ही गड़बड़ नजर आएगा, कुछ भी ठीक नजर नहीं आएगा। तो ये जिंदगी मिला है, आरसीएम मिला है, ये मौका है, अवसर है, रगड़ दो पकड़ के यार, फाड़ डालो, चीर डालो। क्या बात करते हो, नहीं होगा? अरे लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, शरीर में बम बांध के पूछते हैं बताओ कहां उड़ाना है। आप कहते हो करोड़पति बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा? अरे सारी दुनिया तैयार बैठी है, पहले आप तो तैयार हो जाओ मेरे लाल, आप तो तैयार हो जाओ। आपके ही तो कदम लड़खड़ा रहे। 4 कदम चलते हो, 4 कदम पीछे आ जाते हो, 4 कदम बढ़ते हो, 4 कदम पीछे आ जाते हो। तो इतना आसान नहीं है, ऐसे नहीं होता है कोई भी काम। जिंदगी में बड़ा काम करने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और सबसे आगे झंडा लेके आप रहिए। वर्क लाइक ए सोल्जर, लिव लाइक ए किंग, हमेशा याद रखिए इस चीज को। नेक्स्ट देखिए, प्रायोरिटी पे रखेंगे आरसीएम को तो आप हमेशा, आपको याद रहेगा, कोई आपको डाइवर्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, लगातार अपनी टीम के संपर्क में रहिए, लगातार अपनी टीम के संपर्क में रहिए, लगातार फॉलो करिए उनको। 10 आदमी है ना, तो 10 आदमी को आप ये मत बोलिए कि सर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप तो खरीदारी नहीं करते। बिल्कुल नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि सर आप बहुत अच्छे हैं, मेरे कहने से सर आपने प्रोडक्ट ले लिया, सर आपसे अच्छा तो इस धरती पर कोई है ही नहीं। हम उल्टा काम करते हैं ना, इसलिए रिजल्ट नहीं आता। आप उनसे ये कहिए कि सर मैं आपको भी पैसा कमवाना चाहता हूं, पैसा कमाने के लिए आप तैयार है? कौन कहेगा कि नहीं तैयार है? बोलिए सर इस महीने आपका 1000 रुपया मैं आरसीएम से कम, ज्यादा मत बोलिए, 1000। नया आदमी 1000 से ही खुश हो जाता है। तो आप उनके संपर्क में रहिए, हमेशा संपर्क में रहिए, उनको फायदा दिखाइए। नहीं फायदा दिखेगा उनको, सामने वाला साइड हो जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, इस तरह से बात करते हैं ना जैसे हम बॉस हो, और जब सामने वाले को लगता है ना कि ये बॉस है तो आपसे छटक जाता है। कभी भी ऐसा मत सामने वाले को एहसास दिलाइए। लोक व्यवहार में डेल कार्नेगी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि आप कभी भी, कहते ना मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मत फेंकिए। वो कहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे की बात सुनना पसंद करता है। और हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को एहसास कर रहे हैं भैया आप खरीदारी नहीं हुई, अरे भैया आप तो खरीदते ही नहीं सामान, आपने खरीदारी छोड़ दिया। अब वो क्या बोलता है, हाँ 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 कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन उसके दिमाग में क्या चलता है, अच्छा बेटा हम कर लेंगे और तुमको फायदा होगा। कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेगा वो। देखिए हमेशा सामने वाले के फायदे की बात करिए, उनसे कभी मत बोलिए कि सर आपने खरीदारी नहीं की। उनसे बोलिए कि भैया आपका 1000 रुपया मैं इस महीने मंगवाना चाहता हूं, जो आपने सामान खरीदा था ना पिछले महीने, मैं आपको फ्री कराना चाहता हूं। अच्छा 1000 का जो सामान खरीदे तो फ्री हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं भैया, 2 4 10 लोगों से मेरी मुलाकात करा। देखो लाइट अप्रोच, हम लोग क्या ना पीछे पड़ जाते हैं ना, लाइट अप्रोच से चलेंगे बहुत आसान लगेगा। तो हमेशा उनके संपर्क में रहिए, लगातार लोगों के संपर्क में रहिए, उनके गोल बनवाइए, उनके गोल को, उनका गोल बड़ा बड़ा नहीं है ये हमेशा याद रखिए। आपके सपने बड़े हैं, आपको 1 लाख पर मंथ कमाना है, सामने वाले को थोड़ी कमाना है। उसके पास ना तो भरोसा है, ना तो विश्वास है, ना तो भूख है, ना कोई गोल है, ना ड्रीम है। तो उसको क्या करना है, छोटी छोटी चीजें बात करिए उनसे। 1000 की बात करिए, 2000 पे, अरे भैया चलिए ना हम 2 मिनट में आपका 1000 कमवा देंगे। और 1000 इतना उनको अट्रैक्ट करता है नहीं, कुछ चल पड़ेगा आपके साथ। नए आदमी को इस तरह से हैंडल किया जाता है। लास्ट पॉइंट है मिशन मार्च। एक बार मिशन मार्च के लिए तालियां बजा दीजिए। मिशन मार्च, देखिए ये मिशन, कमीशन, कमीशन क्या है ना, ये बहुत घटिया शब्द है। लोग पूछे सर कितना कमीशन है? देखिए अब कंपनी ने भी कमीशन शब्द हटा दिया, इंसेंटिव कंपनी बोलती है। और हम में से ज्यादातर लोग कमीशन के पीछे भाग रहे हैं। तो कमीशन में से सीओ हटा देंगे तो मिशन हो जाता है। तो कमीशन के लिए काम करेंगे तो ये काम बहुत खराब लगेगा, घटिया लगेगा, नहीं कर पाएंगे, मुश्किल लगेगा। लेकिन जब मिशन शब्द जुड़ जाएगा ना, तो फिर आपको बहुत मजा आने लगेगा, फिर आपको गर्व महसूस होगा आरसीएम करने में। तो मिशन मार्च क्यों है? क्योंकि देखिए हर महीने आप लंबा जंप नहीं लगा सकते,
लेकिन मार्च एक ऐसा मंथ होता है कि इस महीने आप अपने बिजनेस को 3 गुना बढ़ा सकते हैं, आप अपने बिजनेस को 4 गुना बढ़ा सकते हैं। और मैंने देखा है मेरे ग्रुप में 5-5 गुना लोग बढ़ा देते हैं बिजनेस को। अब 5 गुना अगर आपने ग्रोथ कर लिया तो आप सोचिए जरा सा कि अगर आज आपके पास ईगल लेवल है तो ईगल का 5 गुना करिए, 1.15 से सीधे आप कहां पहुंचेंगे? रॉयल्टी पे पहुंचेंगे। अगर आप लीडरशिप पे हैं तो सीधे आपके डाउनलाइन में दोनों तरफ से 2-2, 3-3 रॉयल्टी आ सकता है। तो कभी भी छोटा मत सोचिए। हम लोग क्या सोचते हैं, चलो ईगल थे ना पिछले बार, इस बार हम क्या करेंगे, रनर बन जाएंगे, इस बार क्या करेंगे, ओपनर बन जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, वाइटल जितने भी हैं सारे लोग रॉयल्टी का टारगेट बनाइए। देखिए मैंने एक ही चीज सीखा है कि आप हमेशा बड़ा सोचिए, बड़ा सोचने से ही बड़ा होता है। तो मिशन मार्च पर जम के काम कीजिए। देखिए साल में 2 मिशन हम लोग चलाते हैं, हमारी कंपनी चलाती है और पूरे इंडिया चलाती है, क्योंकि मार्च एक ऐसा मंथ होता है कि जहां पे लेखाबंदी होती है। हम लोग बैंक के अंदर मार्च में क्लोजिंग कराते थे। मार्च के आधार पे बैंकों का निर्धारण होता था, बैलेंस शीट बनाई जाती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, किस ब्रांच ने कितना प्रॉफिट दिया उसके आधार पर पूरे बैंक का फाइनेंशियल स्टेटस बनाई जाती थी, और पूरे उसके आधार पर शेयर मार्केट में उसका शेयर निर्धारित होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहते हैं ना कि 10 महीना क्या किए दैट डजंट मैटर। हमारे ब्रांच मैनेजर जैसे ही मार्च आता था ना, सीधे बोलता था देख यार ये 1 महीना साथ दे दे, टारगेट पूरा होगा, ब्रांच को वाहवाही मिलेगी, ब्रांच अपग्रेड होगा, स्केल 3 से स्केल 4 होगा, ब्रांच के लिए दुनिया भर की फैसिलिटी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेगी। तो हम सब लोग पूरी ताकत लगाते थे। तो उसी तरीके से ये मिशन मार्च है। यहाँ टीम जीतती है, कैप्टन जीतता है और सारे लोग बढ़ते हैं आगे, डाउनलाइन आगे बढ़ती है। तो दोस्तों मिशन मार्च को 5 भागों में बांटिए। पहला भाग 1 तारीख बीत चुका है। दूसरा भाग 10 तारीख जो कल है, पूरी ताकत लगा दीजिए डायमंड क्लब में। जो कुछ भी नहीं किया है उसे डायमंड क्लब कराइए, जो डायमंड क्लब किया है उससे सुपर डायमंड क्लब कराइए, जो सुपर डायमंड क्लब किए हैं उनसे स्टार डायमंड क्लब कराइए। कल क्लोजिंग होनी चाहिए धांसू। जितना बिजनेस 9 तारीख तक है इसका डबल हो जाना चाहिए 10 तारीख को। नेक्स्ट क्लोजिंग हमारी 20 तारीख। अभी होली का समय है। हमारे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश इन सब जगहों पे क्या होता है, हमारे यूपी वाले तो पागल हो जाते हैं होली में। तो एक गरीब से गरीब आदमी 5,000 का सामान खरीदता है, गरीब से गरीब आदमी 10,000 का सामान खरीदता है। तो हम लोगों ने पूरा मिशन चला रखा है, घर घर 10,000 का सामान पहुंचा दो आरसीएम का। 2 महीने का राशन इकट्ठे, 3 महीने का राशन इकट्ठे। भैया मदद मांगो कि यार आप हमारे भैया हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारा एक लक्ष्य है, गोल है, मदद मांगनी चाहिए। मिलता है मदद। क्योंकि लोगों को क्या लगता है ना कि यार चलो खरीदना तो है ही, अगर मेरे खरीदने से इनका कुछ भला हो जाता है तो इसमें क्या बुरा है, और आपके कहने से लोग खरीद लेंगे। तो पूरा फोकस हो जाइए होली पर। नेक्स्ट क्लोजिंग आप 20 तारीख को कीजिए। सेकेंड लास्ट क्लोजिंग आप 25 को कीजिए। जितने भी टारगेट हैं सबको 25 को पूरा कीजिए। आप लोग को याद होगा मैंने स्टार रूबी किया था 25 तारीख को ही किया था, 26 नहीं किया था मेरा। तो 4 करोड़ का बिजनेस जब हम कर सकते हैं 25 तारीख को, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते अपने टारगेट को अचीव? देखिए इसको प्लीज अन्यथा मत लीजिएगा, मैं कोई बड़े बोलेपन नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम 4 करोड़ के टारगेट को 25 तारीख को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने किया है तभी तो मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो आपका अगर इमराल्ड टारगेट है, स्टार इमराल्ड टारगेट है, तो 25 को क्यों नहीं? सोचिए तो सही, सोचने से ही सब कुछ होता है। और फाइनल क्लोजिंग 31 तारीख को। ये 5 भाग में बांटिए। और इस बार मिशन मार्च ये टीम नंबर 1 होनी चाहिए पूरी इंडिया में। और जब ये नंबर 1 टीम होगी, इससे बहुत सारे बड़े बड़े पिन आएंगे। तो कुछ नहीं, एक बार मेरा नाम ले लेंगे ना कि डी कुमार जी आए थे मार्च में, उन्होंने एक मीटिंग की थी और उनकी मीटिंग से मेरे अंदर आग लगी और आज मैंने ये कारनामा कर दिया। मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड वही होगा। तो साथियों, आज आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैंने काफी समय लिया और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। अगर मेरी बात किन्हीं को अच्छी न लगी हो, बुरी लगी हो, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। देखिए हमारा उद्देश्य बस एक ही है कि आपके घर में 1 लाख पर मंथ आरसीएम से आए, और कोई बुरा उद्देश्य या कोई अहित सोचना मेरा मकसद नहीं है। मकसद बहुत क्लियर है। मैं चाहता हूं कि हमारे आरसीएम के परिवार में, देखिए मेरा क्रॉस लाइन दूसरी कंपनी के लोग हैं, आरसीएम मेरा सब भाई है। और कोर में चले जाने के बाद ना पूरा आरसीएम अपना हो जाता है।
वो फिर किसी का नहीं रह जाता है, मेरा ग्रुप तेरा ग्रुप, ये सब नीचे लेवल पे चलता है, ऊपर लेवल पे नहीं चलता है। ये सब जितने बैठे हैं सामने सब मेरा ग्रुप है। तो आप सब भाइयों को बहुत बहुत मैं एडवांस में बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और अगर मेरी बात किन्हीं को अच्छी ना लगी हो तो प्लीज मुझे माफ करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय आरसीएम। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीनन आपने जो हमें जगाने का प्रयास किया है, और सर इस मिशन मार्च को हम मैजिकल मार्च में तब्दील कर देंगे, यकीनन आपने वो आग लगा दी है सर। और जब 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 एसटीसी के अंदर जितने भी कामयाब चेहरे आपको दिखेंगे, वो इन्हीं लोगों में से जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों में से वो चेहरे रहेंगे। क्योंकि हर एक साथी ने कमिटमेंट ले लिया है, हर एक साथी वो माला जपने वाला है, 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना। और आपने एक बहुत अच्छी लाइन बताई है सर कि अमीर बनना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है गरीब बने रहना। ये लाइन जो है सर मतलब अंदर तक झकझोर दिया। और यहाँ बहुत सारे हमारे ऐसे हमारे मेंटोर साथी बैठे हुए हैं, हमारे जो टेक्निकल अचीवर साथी बैठे हैं, रॉयल्टी अचीवर साथी बैठे हुए हैं, वाइटल अचीवर साथी बैठे हैं, सभी ने अपने अंदर एक आग ले ली है। क्योंकि आपने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं सर कि एक्शन खतरनाक होना चाहिए, प्लान धांसू होना चाहिए, तो बिल्कुल एक यूं कहें तो एक जो शेर की रफ्तार है वो ये टीम ने पकड़ ली है। और हर एक साथी एक्साइटेड है। और मैं चाहूंगा सबसे पहले कि हमारे बीच में जितने भी हमारे मेंटोर साथी है, जो टेक्निकल अचीवर साथी है, वो जरूर अपना हैंड रेस करें और वो कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या कमिटमेंट आदरणीय सर को देना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल सभी साथी जितने भी टेक्निकल अचीवर साथी है वो प्लीज अपना हैंड रेस करें और हम बिल्कुल उनका व्यू लेंगे। और सबसे पहले मुझे नजर आ रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ की आन बान और शान आदरणीय पीआर साहू सर। सर बिल्कुल मैं चाहूंगा सर कि ओवर टू यू सर, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म में सर आज हमारे बीच में डी कुमार जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और जिस तरीके से आपने आज हमें बताया कि प्रायोरिटी हमें डिसाइड करनी है, हम आरसीएम बिजनेस को जितना ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम उतने ऊपर की ओर जाएंगे, हमारा बिजनेस उतना ही ग्रोथ होगा। साथ में आज हमें बताया कि हम इस बिजनेस के इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर हैं, आईबीओ हैं। तो ये हमें अपना खुद ऑनरशिप हमें लेना होगा, और जब तक हम ऑनरशिप नहीं लेंगे तो नहीं होगा। आपने एग्जांपल दिया कि हमें किसी तरह की हमारी छुट्टी नहीं होती, छुट्टी होती तो जॉब करने वालों की, तो ऑनरशिप हमें लेना है। और साथ में मिशन मार्च चल रहा है, तो मिशन मार्च में हम लोगों ने भी देखा है कि यदि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए ओपनर है वो ईगल का टारगेट लेता है तो एक बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, पाप कर रहा है। क्योंकि उसके डाउनलाइन का बंदा जो स्टार्टर है वो विनर या लीडरशिप का ले रहा है, तो ये सीधी सी बात है, पाप है। तो मार्च के महीने में हमारा बिजनेस 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक होता है। तो हमें बड़ी सोच के साथ में टारगेट लेना चाहिए। और मेरा ऐसा आज मानना है कि आज यहाँ पर लगभग 400 से ऊपर पार्टिसिपेंट थे, लगभग 500 करीब थे। और जितने भी पार्टिसिपेंट आज यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट अपना एक लेवल नहीं, 2 लेवल नहीं, बल्कि 3-3, 4-4 लेवल ये जंप करेंगे। और मिशन मार्च जो होगा वो बिल्कुल टीम चैंपियन पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक इतिहास रचेगा। थैंक यू सो मच सर मुझे मौका देने के लिए। और विशेष रूप से इस बार जो प्लानिंग कर रहे हैं वो स्टार डायमंड के ऊपर में, हमें बड़ी प्लानिंग चाहिए। अपने पिन को बदलना है तो हर व्यक्ति को हमेशा स्टार डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हमारे बीच में है बहुत ही शानदार लीडर मुकेश अग्रवाल सर। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़े मंच पे बोलने का मुझे मौका दिए, धन्यवाद। आज डी कुमार सर का ऐसे झिझोड़े हैं, ऐसे अंदर से आग निकाले हैं। एक ही बात निकल रही है सर, आग लगा लो सीने में जब तक 10-10 लाख रुपए न आए महीने में। थैंक यू डी कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। और देवदत्त शुक्ला सर मुझे नजर आ रहे हैं सर, ओवर टू यू, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय आरसीएम। और बहुत सौभाग्यशाली हैं आज हम कि ऐसे कोर लीडर डी कुमार सर आज टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पर आए। और मैं तो आज सर पूरा दिन नए लोगों के साथ रहा और नौकरी पेशा लोगों के साथ रहा, और सर का नाम लेकर आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं यहाँ पर बैठाया हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद था कि आज का प्रोग्राम एकदम बहुत ही बिंदास होने वाला है, और उस मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा आज मेरे को ये प्रोग्राम और हम सबको मिला है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपका दिल से आभारी हैं। बहुत शानदार सर, बिल्कुल सर ने अंदर तक हिला दिया है। और दुष्यंत साहू सर दिख रहे हैं, सर प्लीज वेलकम। जी थैंक यू सर, और आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग JRCM। और रियली सर आज का प्रोग्राम मैं दिल से बता रहा हूँ काफी शानदार था। डी कुमार जी ने बिल्कुल सर हमारे टीम चैंपियन को झकझोर करके रख दिया है। सर ने कहा कि सर जब तक आप 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमाते, आप गरीबी रेखा के नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। तो डेफिनेटली सर मैं भी आज काफी लोगों को इन्वाइट किया था प्रोग्राम में, आज प्रोग्राम में आए हैं और इसका बेनिफिट मिलेगा सर, और हम भी उसके ऊपर काम करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आदरणीय मनोज साहू सर हमारे बीच में हैं। जी सर। जी थैंक यू सर, अमित सर। और आज का कार्यक्रम सर वास्तव में सर जी का बहुत ही शानदार रहा, और बर्निंग डिजायर और टारगेट लेकर के काम करना है सर। और मार्च के महीना में हम ज़्यादा बड़े से बड़ा टारगेट बना करके काम करेंगे और बड़ा अचीवमेंट लेकर के रहेंगे। थैंक यू। ओवर टू अमित सर। चलिए थैंक यू सर। आदरणीय मनोहर सर प्लीज वेलकम। चलिए हमारे बीच में नारी शक्ति आदरणीय रजन दीदी आ चुके हैं, तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि मैडम आप अपनी बात रखें। जी थैंक यू सो मच सर। और डी कुमार सर को मैं बहुत बहुत तो शायद कुछ नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं। हमारे बीच में मनोहर सर एक बार, यस दीदी आ चुके हैं वापस से। हाँ दीदी। माफी चाहूंगी सर कि कॉल आ गया था। तो पिछले बार जब डी कुमार सर का जब प्रोग्राम हुआ था तो उस प्रोग्राम पर हम मतलब इतना प्रोग्राम जो है ऐसा भूख था, और वापस आज वो प्रोग्राम से अपन को इतना ज्यादा मिला है कि सर की एक एक बात जो है मतलब वो इतने मतलब पॉइंट वाली बात है, पिक मतलब जो पिक मतलब पकड़ना बोलते हैं ना, हम एक एक पॉइंट और सरल एंड सिंपल बोले। जब तक 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमा रहे हैं तब तक हम गरीबी रेखा में हैं। मतलब इतना सरल लेकिन इतना पावरफुल वर्ड है। आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी इच्छा है। कई लोग यहाँ पर आके जैसे तैसे काम कर रहे हैं, टाइम को लगा रहे हैं जैसा भी है। सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली, हर लाइन इफेक्टेबल है। अगर हम उससे एक लाइन को पकड़ के अगर हम बिजनेस में लग जाते हैं तो यस हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप अपना कीमती टाइम दिए उसके लिए। और थैंक यू अमित भैया, आप मुझे बुलाए उसके लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही कहा आपने। और आज से मैं खुद भी एक कमिटमेंट लेता हूं कि ये बिजनेस मेरा है, ये किसी अपलाइन का नहीं, किसी डाउनलाइन का नहीं, ये बिजनेस मेरा है। और मिशन मार्च को हम मैजिकल मार्च बनाकर ही दम लेंगे। और कोई साथी हमारे जो मेंटर साथी अगर वो छूट गए हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस कर ले, माफी चाहते हैं क्योंकि बहुत सारे साथियों को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं। चलिए अब बागडोर इस सेशन के हमारे सभी के मेंटोर, हम सभी के ग्रेट गुरुदेव आदरणीय विकास अग्रवाल सर के हाथों में देता हूं। सर प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। और सबसे पहले पूरे एसटीसी टीम की तरफ से हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे डी कुमार सर का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पे आके अपना मार्गदर्शन हमें दिया। निश्चित ही सर ने जो बातें कही हैं, एक एक बातें झंझोड़ के रखने वाली हैं। आई ओपनर बोलते हैं हम लोग कि कई बार आई ओपनर हमको अगर मिल जाता है तो हम जिंदगी की हकीकत को समझ पाते हैं। तो कई सारी बातें ऐसी थी जो आई ओपनर के रूप में आज साबित होंगी सबके लिए। और जैसा कि हम सबका मानना है, जितने भी हमारे टेक्निकल लीडर्स हैं और मेरा ये जिंदगी का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमारा एक ही चीज मानना है कि जिंदगी में या तो बहाने मिलते हैं या तो सफलता मिलती है। और अगर आप बहानों को अपने साथ रखेंगे तो सफलता आपके पास नहीं आएगी। अगर सफलता को साथ रखना चाहते हैं तो बहानों को दूर करना पड़ेगा। ये दोनों ऐसी दो सौतेली बहनें हैं या बीवियां हैं, जो भी आप बोल सकते हैं इनको, जिनका कभी भी साथ में मिलन नहीं हो सकता। तो हम इन दोनों में से एक को आपको चयन करना पड़ेगा। तो बहानों को अपने से दूर कीजिए, तब सफलता आपके पास आएगी। मार्च आपके हाथ में है। आज डी कुमार सर ने इतनी शानदार आई ओपनर्स हमको दिए हैं, इतना शानदार मार्गदर्शन दिया है, तो उसका उपयोग कीजिए और उसको अपनी जिंदगी में ढालिए। और मार्च का महीना है, मुझे पूरी उम्मीद है कि एसटीसी की टीम जबरदस्त काम कर रही है।
हमारे जो स्टार डायमंड क्लब अचीवर्स है वो इसका सबूत है। वो सामने में जो आज सबसे पहले अमित सर ने इनको इंट्रोड्यूस करवाया था यहाँ पे, और लगातार अचीवमेंट चलते जा रही है। तो मैं पूरी एसटीसी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और मार्च का महीना वो एक शानदार बिजनेस खड़ा करेंगे। और ये हमारी तरफ से डी कुमार सर को एक गुरु दक्षिणा भी होगी कि उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे निकाल के हमें दिया है। तो ये हम अब सबकी तरफ से एक गुरु दक्षिणा भी उनको होगी कि हम एक अच्छा बिजनेस खड़ा करके दिखाएंगे मार्च में। तो सभी साथियों को पूरे मार्च के लिए ऑल द बेस्ट और शुभकामना है कि हम मार्च में बड़ा बिजनेस खड़ा करें। और डी कुमार सर को पूरे एसटीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमारे बीच में आए। थैंक यू सर। ओवर टू अमित सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और मैं एक बहुत ही शानदार न्यूज हमारे बीच में है कि जितने भी साथी हमारे 11 मार्च तक स्टार डायमंड क्लब या उससे ज्यादा पूर्ण कर लेंगे, उन सभी का बेहतरीन तरीके से सम्मान होने वाला है 13 मार्च के फंक्शन में। तो सभी साथी उसकी तैयारी करें। और हमारे जो प्रो लीडर्स जितने भी हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो सभी साथी उसकी डेट आ चुकी है। 11 तारीख को हमारा पहला प्रोग्राम हो रहा है, तो उसकी तैयारी कीजिए। और आज जो आदरणीय डी कुमार सर ने जितनी भी बातें बताई है, और मैं तो यही कहूंगा कि इतनी बातें सुनकर भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर का खून ना खोले तो खून नहीं वो पानी है, और मिशन मार्च को जो मैजिकल मार्च ना बना दे बेकार वो जवानी है। तो बिल्कुल सही है, और हम लोग तैयार हैं इतिहास रचने के लिए। और सभी साथी जितने भी वाइटल अचीवर साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हर एक साथी की रॉयल्टी फाइनल है, जो कि एसटीसी ने नारा लिया है कि 500 नए रॉयल्टी अचीवर, 1000 स्टार्टर, 1000 स्टार डायमंड क्लब अचीवर्स। यस, तो वी आर रेडी। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डी कुमार सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल बहुत हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका, और हम वापस से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम बहुत जल्द आपको फिर से इनवाइट करेंगे। और पूरी टीम के अंदर जो आपने आज आग लगाने का काम किया है सर, यकीनन यह टीम इतिहास रचेगी। और वो बिल्कुल हम सभी आपको कॉल करके आपको बताएंगे कि सर वो प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था और आज मैं इस बड़े लेवल पे हूँ और 1 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम में ले रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव, थैंक यू सो मच। तो चलिए साथियों, मैंने आप सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। और आई एम द चैंपियन, I can do it. Yes, I am the champion. I am the champion. I can do it. The champion. I can do it. I can do it. I am the champion. I can do it.